नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बार बार घर में कांच टूटना, बार बार पालतू जानवर का बीमार होना, बार बार इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होना, बार बार कपड़ों का फटना, बार बार कीमती चीजों का गुम होना, किस ओर करता है इशारा? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, पंडित जी ने आपको धनवान बनने के बहुत से उपाय बताए हैं, लेकिन आज हम उन संकेतों की बात करेंगे जिसे आप अमूमन अनदेखा कर देते हैं। इन्हीं संकेतों को समझकर आप ये जान सकते हैं कि कब आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है और कब आपको पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही सब कुछ तो बहुत ही खास और दिलचस्प चर्चा होगी पंडित जी के साथ। ध्यान से हमारे पूरे प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 0120-6652411। तो पंडित जी के साथ चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 2 मार्च 2017 दिन गुरुवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, दोपहर 1:03 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। अश्विनी नक्षत्र रात 1:41 तक। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:49 से रात 1:42 तक है। आज विनायक श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। तो आपके आसपास होने वाली घटनाओं और संकेतों का क्या है आपकी किस्मत से नाता, और ये क्या असर डालता है आपकी आर्थिक स्थिति पर, यही आपको सबसे पहले पंडित सुरेश पांडे जी आप बताएंगे। तो पंडित जी, हम चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले आप दर्शकों को यही बताइए कि वो कौन कौन से संकेत हैं जिन्हें हम अमूमन अनदेखा करते हैं, हम जिन पर ध्यान नहीं देते हैं, और उन संकेतों से हमें ये पता चलता है कि आगे चलकर हमारी आर्थिक स्थिति डामाडोल होने वाली है। देखो ज्योत्सना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। जैसा होनहार होता है ना, वो पहले से ही अपना सिग्नल, अपना संकेत देने लगता है। हम मनुष्य अल्पज्ञानी हैं। हम प्रकृति के संकेतों को नहीं समझ पाते हैं। जीवन में हमारे जो कुछ भी अच्छा बुरा घटित होने वाला है, उसका संकेत मानव को पहले ही मिल जाता है। अच्छा होने का भी संकेत मिल जाता है और बुरा होने का भी संकेत मिल जाता है, लेकिन हम अल्पज्ञता के कारण, अनभिज्ञता के कारण उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। आज हम उन कुछ गिने चुने संकेतों के बारे में बात करेंगे जो भविष्य में हमारी आर्थिक स्थिति को खराब होने का संकेत देते हैं। सबसे पहले उन संकेतों के बारे में आपको बताना चाहूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किन ग्रहों के कारण आप पैसों की बर्बादी करते हैं, बचत नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद मैं आपको उन ग्रहों से भी जुड़े बहुत से आसान उपाय बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा उन संकेतों की जो आपके भविष्य में आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। जिन लोगों के मुंह में बात करते समय ज्यादा थूक बनने लगे और मुंह के दोनों कोनों पर थूक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, तो आप समझ लीजिए कि इस आदमी की आर्थिक स्थिति बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। ऐसे व्यक्ति को अपने आर्थिक स्थिति को लेकर के सतर्क हो जाना चाहिए। जिन लोगों के घर में पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, तोता, ये मछलियां, ये बार बार बीमार पड़ने लगे या मरने लगे, तो भी समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में पैसों को लेकर के परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपका दिया हुआ दान अगर कोई व्यक्ति निग्लेक्ट करता है, लेने से मना करता है, तो भी समझ लीजिए कि यह आर्थिक लिहाज से आपके लिए
खराब संकेत है। इसी तरह से धन हानि के ढेर सारे संकेत हैं। आज उन सभी संकेतों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। क्या आपके घर बिजली का सामान बार बार खराब हो जाता है, या आपके घर बिना वजह लड़ाई झगड़े होते रहते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। मैं इन सब चीजों से जुड़ी बेहद दिलचस्प जानकारी आज आपको बताऊंगा, जिसे आप जान करके ये समझ सकेंगे कि परिस्थिति कैसी आने वाली है और उसका मुकाबला कैसे करना है। जी हाँ, तो धन हानि से जुड़े 12 संकेतों के बारे में आज पंडित जी आपको पूरा 1 घंटा विस्तार से जानकारी देंगे। और ये वही संकेत हैं जो आपके आसपास घटित होते हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं और लगातार आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली जाती है। तो अब आगे आपको सतर्क रहने की जरूरत है, धन हानि और ना हो। क्या कुछ आपको खास करना है, पंडित जी आपको बता रहे हैं। राशिफल की हम शुरुआत कर लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। आज मेष राशि के जातकों के लिए 45 दिनों के बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि अभी अभी 10 मिनट पहले आपके राशि स्वामी मंगल आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसका परिणाम ये होगा कि अभी तक अगर आपके सेहत में गिरावट थी, तो आज से आपके सेहत में चमत्कारिक सुधार भी होगा। और तो और हर काम में आज आपको सफलता मिलेगी और आज कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ भी होने वाला है। अगर आप महिला हैं और ससुराल में रहती हैं, तो आपके मायके से भी शुभ समाचार मिलेगा। किसी रिश्तेदार या किसी पुराने दोस्त से भी मुलाकात होगी। आज आपको चाहिए कि मालपुए का भोग महालक्ष्मी को लगाएं, लाल रोली का दान मंदिर में करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों के, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अभी भी 18 अंश 57 कला पर अपनी उच्च राशि में विराजमान है। इसलिए वृषभ राशि के जातक जो भी अपने व्यवसाय में, कारोबार में सौदा करेंगे, उसमें उन्हें लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो भी मैं कह सकता हूं कि आपको प्रमोशन मिलेगा। अगर आज आप घर से बाहर निकलेंगे तो नए नए लोगों से आपके संपर्क बनेंगे। आज कोई छोटी यात्रा भी आपकी हो सकती है। आज आपको शुभ उपाय बताना चाहूंगा। भगवती दुर्गा की उपासना जब भी समय मिले जरूर करिएगा। घी का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके घर का बार बार इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खराब हो रहे हैं, आपके छत से पानी टपक रहा है, तो ये संकेत किस ओर इशारा करता है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। इस बीच हमारे दर्शक जुड़े हैं, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। आप पूछ सकते हैं, नाम उम्र बताइए, सवाल कीजिए। आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं पंडित जी से बात होगी ना हमारी? पंडित जी से ही बात हो रही है। आप अपना नाम बताइए, उम्र बताइए, सवाल करिए। अच्छा, मेरा नाम तो आशा जैन है। मैं अपने दोनों लड़कों के बारे में पूछना चाहती हूँ। बड़े लड़के का नाम ऋषभ जैन है, उसकी उम्र 29 अक्टूबर 1987 है और छोटे की है 22 अक्टूबर 90। तो उनके बारे में पूछना है कि मतलब उनकी जॉब और शादी वगैरह की कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं ऋषभ के बारे में बता दूं कि जहां तक उनके नौकरी का प्रश्न है, सूर्य शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि अभी नौकरी मिलने में कम से कम 4-5 महीने का समय लगेगा। और विवाह की जहां तक बात है, तो उसके संदर्भ में भी जान लीजिए कि विवाह में भी अभी थोड़े से विलंब की स्थिति है, लेकिन सन 2017 के अंत और 18 के प्रारंभ तक कहीं रिश्ता तय हो जाएगा। तो चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, अगर बार बार इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस घर के खराब हो रहे हैं, छत से पानी टपक रहा है और घर में झगड़ा इतना है जिसका कोई हिसाब नहीं, क्लेश की स्थिति बहुत ज्यादा है, तो ये सब संकेत किस ओर इशारा करते हैं? देखिए,
बार बार अगर बिजली का सामान खराब हो रहा है या छत से पानी टपक रहा है तो आप ये मान लीजिए कि ये आकस्मिक धनहानि के लिए एक संकेत है जो अशुभ है। जिन लोगों के घर में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है या बिजली का सामान बार बार खराब होता है, उनको अपनी आर्थिक स्थिति, फिजूल खर्ची और बचत को लेकर के सावधान हो जाना चाहिए। आपको अचानक ऐसा महसूस हो कि जल्दी से जल्दी आपको पैसा निवेश कर देना चाहिए, आपको पैसा रख करके बेचैनी होने लगे, आपको ये होने लगे कि ये पैसा कहीं न कहीं आपको खर्च कर देना चाहिए, तो एक अजीब सी बेचैनी अगर आपके मन में हो जाए तो मान के रहिएगा कि भविष्य में ये आपके आर्थिक स्थिति को बिगड़ने का संकेत है। घर के बड़े अगर सर्दी जुकाम होने पर भी बहुत बीमार पड़ जाएं, माने छोटी छोटी बीमारियों पर भी उन्हें बेड पर जाने की स्थिति बन जाए, तो आप ये भी समझ लीजिएगा कि ये भी भविष्य में आर्थिक तंगी का संकेत है, आर्थिक परेशानी का संकेत है। जिन घरों में अचानक पति पत्नी में बेकार के झगड़े होने लगे, बिना किसी मतलब के तनाव बढ़ने लगे, वहां भी ये समझ लेना चाहिए कि आर्थिक संकट आ सकता है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, महिलाओं को अपमानित किया जाता है, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, उस घर में भी आप मानिए कि दरिद्र आने का संकेत मिल चुका है। बिना किसी कारण के अगर आपको घबराहट होने लगे, आपके पेट में तकलीफ होने लगे, एसिडिटी आपके पेट में बनने लगे और आपको इससे बहुत बेचैनी होने लगे, मित्रों के साथ, काम करने वालों के साथ आपके रिश्ते खराब होने लगे, तो भी समझिएगा कि अगर बातचीत करने के बाद भी समाधान नहीं निकल रहा है तो धनहानि होने वाली है। कौन से 3 ग्रह रोक सकते हैं आपकी आमदनी? बढ़ा सकते हैं आपका फिजूल खर्च और रोक सकते हैं आपकी बचत। ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मिथुन राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता देते हैं। आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग जान। मिथुन राशि पर शनि की दृष्टि है और शुक्र आजीविका भाव में स्थित है। ऐसे में मिथुन राशि के व्यवसायियों के लिए आज का दिन सबसे अच्छा है। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स का साथ मिलेगा और प्रमोशन का भी योग बन रहा है। पत्नी या बच्चों से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। शादी के लिए रिश्ते भी आ सकते हैं। आज आपको नंगे पैर शिव मंदिर जाना चाहिए। बूंदी के लड्डू का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे आज के खास गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको सर्वार्थ सिद्धि योग में करना है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:49 से शुरू हुआ है, रात 1:42 तक रहेगा। तो ये था आज का गुड लक मुहूर्त जो आपको पंडित जी ने बताया। अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कर्क राशि वालों की शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग भी जान। कर्क राशि पर यद्यपि किसी ग्रह की कोई पूर्ण दृष्टि नहीं है मंगल के अलावा, वो भी मंगल अभी सिर्फ और सिर्फ 11 कला पर है, लेकिन चंद्रमा मंगल के साथ केंद्रीय प्रभाव में है, जिसके नाते आज कर्क राशि के जातकों को पैसा भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। प्रमोशन का भी योग बन रहा है अगर आप नौकरी करते हैं तो। कारोबारियों को सरकार से लाभ मिल सकता है और आज मां की मदद से रुका हुआ काम पूरा होगा। आज आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए रात 8 बजे और दूध का दान किसी जरूरतमंद को करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो कुंडली में बैठे कौन से ग्रह बढ़ाते हैं आपका खर्च और नहीं होने देते आपकी बचत, इस बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले पंडित जी ने आपको उन संकेतों के बारे में बताया जो हमारी किस्मत और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आप पंडित जी से हम जानते हैं उन ग्रहों के बारे में जो आपका खर्च बढ़ाते हैं, पैसों की बचत नहीं होने देते और ऐसे हालात बना देते हैं जिस वजह से आपको कर्ज लेना पड़ जाता है। कौन से वो ग्रह हैं पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। राहु, शनि और बुध, ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो पैसे की बचत नहीं होने देते हैं। राहु, शनि और बुध, इन तीन ग्रहों के कारण ही व्यक्ति फिजूल खर्ची का आदी बन जाता है। बृहस्पति पैसे की बचत कराता है, इसीलिए कहते हैं कि गुरुवार के दिन पैसा किसी को नहीं देना चाहिए। लेकिन जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में है या सूर्य के साथ अस्त हुआ है या पापक ग्रहों की दृष्टि में है या पापक ग्रहों के साथ है, तो ऐसे लोग अपने परिवार पर, अपनी लायबिलिटी पर ही इतना ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं कि आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध खराब होता है वो लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं। बृहस्पति के बारे में एक बात जान लीजिए, यदि बृहस्पति 12वें भाव में बैठे और शुभग्रह होकर के बैठे, शुभ स्थान में बैठे, तो ऐसा आदमी धर्म पर भावावेश में आकर के इतना खर्च कर देता है कि उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। हालत ऐसे बन जाते हैं कि उनको कर्ज लेने की नौबत बन जाती है। अगर बुध ग्रह खराब होता है तो व्यक्ति को कहीं भी पैसा लगाने से नुकसान होता है। समाज में अपनी झूठी प्रतिष्ठा के कारण व्यक्ति दिखावे में पैसा बर्बाद कर देता है। राहु खाने पीने की चीजें, मित्रों के साथ समय बिताने में और महंगे ऐशो आराम की चीजें खरीदने में खर्च कराता है। राहु ऐसी चीजों में भी खर्च कराता है जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जैसे बीमारियों पर ही राहु खर्च कराता है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है और अब उसका ब्याज देने में आपको बहुत भारी पड़ रहा है तो आपकी कुंडली में भी राहु बिगड़ा हुआ है। राहु ब्याज की मार व्यक्ति के ऊपर डालता है और घर में बीमारियां इतनी हो जाती हैं कि चारों तरफ दवाइयां ही दवाइयां दिखने लगती हैं। इसमें भी राहु का बहुत बड़ा योगदान है। शनि जिस व्यक्ति की भी जन्म कुंडली में खराब होगा, उस व्यक्ति को चाहते या न चाहते हुए भी इलेक्ट्रॉनिक सामान पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। ऐसे लोगों की मेन लाइट की एमसीबी बार बार उड़ जाएगी, पंखे जलेंगे, टेलीविजन खराब होगा, कंप्यूटर खराब होगा, मोबाइल टूटेगा, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसमें कहीं न कहीं खर्च की स्थिति बनेगी अगर आपका शनि खराब है तो। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि या राहु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को धन के मामले में सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि राहु में शनि का अंतर चलेगा तो आप भयंकर बीमार होंगे और इस बीमारी में आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। वहीं अगर राहु में शनि का अंतर चल रहा है तो चोट चपेट, एक्सीडेंट, कुछ ऐसी अनहोनी घटना घटेगी जिससे आर्थिक संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसे लोगों को भी काफी मेहनत के बाद ही पैसे का सुख मिल सकता है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 चल रही है, इस समय मैं कहना चाहूंगा धनु, मकर और वृश्चिक, ये 3 राशि के जातकों के लिए ये बात है। आप तीनों राशि के लोगों को बहुत ही सावधानी पैसे के मामले में बरतनी चाहिए, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। अगर आप ना चाहते हुए भी शॉपिंग में जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं तो कौन सा उपाय रोकेगा आपकी ये आदत, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, सिंह राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बताएंगे। पहले इनसे बात कर लेते हैं। आप अपना नाम उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं।
आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रतिभा हमारे साथ जुड़ गई है रेवाड़ी से। प्रतिभा, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पुत्री निवेदिता के बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो उसकी शादी कब होगी और उसकी नौकरी, वो एसएससी के पेपर दे रही है। प्रतिभा की उम्र कितना है? प्रतिभा बेटी की उम्र कितना है? निवेदिता दुबे की उम्र है 1990, 13 जुलाई 1990, फरीदाबाद में जन्म है। चलो, मैं बताना चाहूंगा प्रतिभा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी तो शनि हुआ, उसके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र हुआ। शुक्र और शनि चतुर्थ दशम स्थान में बैठे हुए हैं। बेटी की नौकरी 26 अक्टूबर 2017 के बाद और अप्रैल 2018 के बीच में लग जानी चाहिए। रही बात एसएससी की, तो एसएससी क्वालिफाई करने के लिए इसको मंगलवार या शनिवार के दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के करना चाहिए और ये उपाय 7 बार करना चाहिए, तभी जाकर सफलता मिलेगी। विवाह का संयोग बना हुआ है, अब आप प्रयास करिए। विवाह में देरी हो रही है, अब विवाह के लिए प्रयास करिए। 2018 के फरवरी मार्च तक विवाह तय हो जाना चाहिए। और प्रतिभा, ये भी बताना चाहूंगा कि निवेदिता का विवाह जन्म स्थान से दक्षिण दिशा में ही होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा और अरेंज मैरिज होगा। और अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इनका राशिफल, शुभ उपाय, दानांक और शुभ रंग। देखिए, सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि अब तो भाग्य स्थान में चंद्रमा और मंगल दोनों बैठ गए, लेकिन राशि स्वामी सूर्य अभी केतु के साथ ही फंसे पड़े हैं। ऐसे में मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी और उसके अनुरूप सफलता तो मिलेगी, लेकिन सफलता कम मिलेगी। पेट में तकलीफ हो सकती है, वायु विकार हो सकता है, गैस्ट्रिक हो सकती है। आज आप अपने गुस्से पर नियंत्रण जरूर रखिएगा और आज पूरा दिन आलस और थकान से भरा रहेगा। शुभ उपाय आपके लिए है राम नाम लाल स्याही से 108 बार जरूर लिखें। लाल मसूर का दान किसी धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। कन्या राशि पर 2 ग्रहों की दृष्टि है। एक तो शुक्र पूरी दृष्टि से देख रहा है और एक शनि पूरी दृष्टि से देख रहा है। तो शनि की दृष्टि तो हानिकारक होती है। तो कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सरकार विरोधी कामों से आपकी परेशानी बढ़ेगी। आज आपका खर्च भी बढ़ सकता है। ज्यादा गुस्सा भी आपको मुश्किलों में डाल सकता है, इसलिए आज अपनी जबान और गुस्से को काबू में रखें। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप 1 गिलास पानी पीने की भरसक कोशिश करें। गणेश जी को लड्डू और दुर्वा चढ़ाएं। हरी मूंग का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में बैठे ग्रहों की वजह से बिगड़ रही आर्थिक स्थिति किन उपायों से ठीक होगी, इसके साथ ही किस भगवान की पूजा करने से आपको निवेश में कभी भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, कुंडली में खराब बुध ग्रह के कारण अगर आप ज्यादा और फिजूल खर्ची कर रहे हैं, साथ ही आपकी संगत भी अच्छी नहीं है, तो 43 दिनों तक खाली मिट्टी का घड़ा नदी में प्रवाहित करना चाहिए। या फिर इस उपाय को भी छोड़ दीजिए, गणेश अथर्व शीर्ष का रोज पाठ करना शुरू कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर बुध ग्रह आपका कमजोर है, आप बोलने में हकलाते हैं, आपकी बोली में तुतलाहट है, आप अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रातः सायं गणेश अथर्व शीर्ष का संस्कृत में पाठ कीजिए और
अपने बच्चों से भी इसका पाठ शुरू करवाइए। 45 दिनों तक साबुत मूंग के 5 दाने गिन करके नदी में प्रवाहित करिए। अगर जन्म कुंडली में राहु खराब है तो राहु तो ऐश्वर्य का ग्रह है, अगर ये खराब होगा तो शॉपिंग में जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करवाएगा, जो आपके आर्थिक संतुलन को बिगाड़ करके रख देगा। चाहिए कि आप यदा कदा अपने सिर पर नीले रंग का कपड़ा बांधें। पुरुषों को नीले रंग की टोपी भी पहननी चाहिए। शनिवार को मसालों का दान करना चाहिए। सफेद चंदन की जड़ नीले कपड़े में या नीले धागे में बांध करके शनिवार को शाम के समय अपने गले में धारण करना चाहिए। अगर आप अपनी मां के साथ रिश्ते अच्छे रखेंगे तो शनि और राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि चारि पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। जिस व्यक्ति को माता और पिता प्राण से भी ज्यादा प्रिय होते हैं, उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ अनायास प्राप्त हो जाते हैं। तो यदि आपके मां की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद आपके ऊपर है तो शनि और राहु क्या बिगाड़ेंगे, क्योंकि ये मां प्रत्यक्ष देवता है, ये पिता प्रत्यक्ष देवता हैं। शनि के लिए अगर प्रॉपर्टी में बहुत सोच समझकर निवेश करेंगे तभी आपको फायदा होगा। और हाँ, एक बात कहना चाहूंगा कि यदि शनि राहु खराब हो तो भूल करके भी जुआ न खेलें, सट्टा न लगाएं, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब आपको कहीं पूरे दुनिया में शरण नहीं मिलेगी। जो लोग बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते हैं उनको कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उस बीच तुला राशि के जातकों को पहले उनकी किस्मत का हाल बता देते हैं। आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है ये भी जानते हैं। तुला राशि पर मंगल चंद्रमा दोनों की दृष्टि है। ऐसे में आज तुला राशि के जातकों को अचानक धन लाभ होगा। समाज में आपके कार्य की प्रशंसा होगी, आपके काम की तारीफ होगी। कारोबार बढ़ाने के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। छोटी यात्रा का भी योग बन रहा है। आज आपको श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करना चाहिए। गेहूं का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी आपको धन हानि से जुड़े कुछ खास संकेतों के बारे में बता रहे हैं। अभी तक अगर आपने गौर नहीं किया है इन बातों पर तो अब आपको पंडित जी पहले ही आगाह कर रहे हैं। आगे से आप उन संकेतों पर जरूर गौर करिएगा ताकि आपको धन का नुकसान ना हो, आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल ना हो, आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी जरा वृश्चिक राशि के जातकों को उनका आज का राशिफल बता देते हैं। अब वृश्चिक राशि पर मंगल की दृष्टि बन गई है। धन लाभ भी होगा और अधूरे काम भी पूरे होंगे। आपके परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा और सेहत में भी सुधार होगा। साथ काम करने वालों का सहयोग भी मिलेगा। विरोधी मित्र बन करके आपका काम बिगाड़ सकते हैं, सतर्क रहिएगा। लाल रुमाल पास में रखिएगा। हनुमान जी की मंदिर में सिंदूर का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे एक दर्शक प्रदीप जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी प्रदीप जी। पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी ऐसा है, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/2/1989 89। जी जी। और शाम को 5:30 बजे का टाइम है जन्म का। क्या नाम है बिटिया का? पिंकी। अच्छा, तो देखो भाई, पिंकी के विवाह के बारे में बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति सदाष्टक योग की है। 6वें 8वें बुध बृहस्पति अगर है तो विवाह में तो विलंब होता ही है। और ये स्थिति अभी जहां तक मैं समझता हूं 1 महीने तक बनी हुई है। एक उपाय करिए। 5 नमकीन के पैकेट
10 साल से छोटी 5 लड़कियों के हाथ में पिंकी से बुधवार के दिन दिलवा दीजिए। दूसरा उपाय, अगर पिंकी के बाईं नाक न छिदी हो तो बाईं नाक बुधवार के दिन छिदवा दीजिए। तीसरा उपाय ये कि थोड़ी सी हल्दी पानी में डाल करके 64 दिनों तक स्नान कर ले। विवाह का संयोग बनेगा और अच्छा विवाह भी होगा। और अब चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। जो लोग बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते हैं, वो लोग कौन से खास उपाय कर सकते हैं ताकि फालतू के फिजूल खर्ची पर रोक लग सके? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। आपदार्थे धनम रक्षेत, आपत्ति काल के लिए, बुरे समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। अगर आप धन की रक्षा करेंगे तभी धन भी आपकी रक्षा करेगा। कुछ लोग दिखावे में आकर के अपना आधा धन इस बात में खर्च कर देते हैं कि लोग मुझे धनवान समझें। आधा पैसा तो सिर्फ इस बात में खर्च करते हैं कि लोग मुझे पैसा वाला समझें, इसलिए आधा पैसा खर्च कर देते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि दिखावे में आने की कभी कोशिश मत करिएगा। आपका खर्च कम हो, इसके लिए पीले कपड़े में पपीते के बीज बांध करके छोटी सी पीले कपड़े की एक ताबीज जैसी बना करके आप अपने गले में धारण कर सकते हैं, लेकिन इसे ऐसा पहने कि सार्वजनिक रूप से दिखे नहीं। दूसरी बात, आप सोच समझ करके जब खर्च करने लगेंगे तो पैसे की बर्बादी अपने आप रुकेगी। और जो लोग बिना सोचे समझे पैसा बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों को अपने तर्जनी उंगली में अंगूठे के बगल वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं। इसमें सोने की अंगूठी, सोने का छल्ला, गुरु पुष्य योग में जब बृहस्पतिवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो तब जरूर धारण करना चाहिए। मलयागिर चंदन और केसर और हल्दी, तीनों चीजों को पत्थर पर घिस करके हर रोज अपने माथे पर पूरब मुंह करके तिलक भी लगाना चाहिए। अपने घर में एक स्फटिक का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए और पंचामृत से हर रोज उसका अभिषेक करना चाहिए और शिवलिंग को धो पोंछकर अपलक उसको कम से कम 2-4 मिनट देखने की कोशिश करनी चाहिए। नवरात्र में मां बगलामुखी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हर महीने कहीं भी पीपल का एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति के बुरे संकेत समाप्त होते हैं। रोटी से जुड़ा कौन सा उपाय आपके परिवार में सुख शांति और खुशियां बढ़ाएगा, ये भी मैं बताऊंगा आपसे थोड़ी देर में। बने रहिएगा हमारे साथ। जी हाँ, तो अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धनु राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। धनु राशि में शनिदेव की स्थिति है भाई, राहु की दृष्टि है, लेकिन केंद्रीय प्रभाव में उच्च का शुक्र भी है, तो क्रिएटिव कार्यों की तरफ आपका ध्यान जाएगा। लेकिन कार्य में सफलता न मिलने से निराशा भी हाथ लगेगी। ये राहु के दृष्टि का चमत्कार है। पेट से जुड़ी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो इसलिए जरा सी भी तबीयत अगर आज खराब हो तो यात्रा ना करें और गुस्से पर नियंत्रण रखें। गरीब छात्र की मदद करें, चने की दाल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही वक्त अभी यहाँ एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करेंगे आज के खास सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी बताइए। देखिए, परिवार में अगर सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो किसी भी मंगलवार को पहली रोटी के 3 बराबर टुकड़े करें। एक भाग गौ माता को, दूसरा भाग काले कुत्ते को और तीसरा भाग कौवे को देने की कोशिश करें। एक काम और कर सकते हैं, 3 रोटियां बना लें, एक गाय को, एक काले कुत्ते को और एक कौवे को। तो निश्चित रूप से
इससे आपकी बहुत मनोकामना पूरी होगी और समृद्धि आजीवन आपके घर में बनी रहेगी। और अब बात कर लेते हैं आज की खास वास्तु टिप की, जो आपके बच्चे को पढ़ाई में होशियार बनाएगा। बताइए पंडित जी वास्तु उपाय। देखिए, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो उत्तर दिशा की दीवार पर हरे रंग के तोते की एक फोटो लगाइए। पढ़ाई में कमजोर बच्चों को फायदा मिलता है। पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी किताब दें, इससे भी आपके बच्चे के पढ़ाई में सुधार होगा। और अब राशिफल में बात मकर राशि के जाति। देखिए, आज मकर राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर तो यही कह सकते हैं कि आज परिवार वालों के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है और नींद न आने से भी आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बदनामी मिलने की भी संभावना है, इसलिए आज हर काम सोच समझ करके करिए और जहां तक हो सके आज अपने आप को रिजर्व रखिए। गाय को रोटी खिलाएं, दिव्यांगों की सहायता करें और शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच दिल्ली से हमारी दर्शक जुड़ गई हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अपना नाम उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी हाँ, बोल बेटा। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। मेरा नाम जॉली भारती है और मेरा जन्म 11/6/1990 को हुआ था और मेरे पति का नाम प्रदीप कुमार और उनका जन्म 12 मई 1984 को हुआ था। पंडित जी, हमारी शादी को 6 साल हो गए। हमने ये पूछना था कि अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं है। पहले भी मतलब ऐसे ही हमारा केस खराब हो गया था। चलो चिंता मत करो बेटा, आपके संतान भाव का स्वामी शुक्र है, लग्नेश शनि है। आप बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें। जैसे आपने 6 साल संतोष किया है वैसे आप 26 अक्टूबर 2017 तक और संतोष कीजिए। 26 अक्टूबर 2017 से लेकर के मार्च 2018 के बीच में ऐसा संयोग बनेगा कि आपको संतान की प्राप्ति होगी। आप बिल्कुल निराश न हो और जल्दबाजी में डॉक्टरों के चक्कर में पड़ करके और दूसरे लोगों के चक्कर में पड़ करके धन और तन दोनों की बर्बादी भी ना करें। लखनऊ से तनु जुड़ गई हैं, आप पूछ सकती हैं। तनु, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम तनु है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 जून 1988, समय सुबह के 4:02 और मेरी बहन की डेट ऑफ और चलो अपने बारे में क्या जानना चाहती हो वो पूछो। मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और शादी कब होगी? हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है, लग्नेश शुक्र है, दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि सरकारी नौकरी का योग आपका नहीं है। अगर सरकारी नौकरी आपको मिल जाए तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो आप विवाह के योग्य हो चुकी हैं और 29वां साल आपका शुरू हो चुका है। आपको चाहिए कि आप नित्य ओम अंग अंगारकाय नमः का 10 माला जप 50 दिन करें, उसके बाद आपके विवाह का संयोग बनना शुरू होगा। और अब हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। आज कुंभ राशि के जातकों की चिंता दूर होने का समय आ गया है। स्वास्थ्य में भी सुधार की संभावना बनी हुई है और भाई बहनों से रिश्ते भी मजबूत होंगे। छोटी यात्रा का भी योग बन रहा है। भगवान शिव की उपासना करें, तिल के लड्डुओं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा और शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा मीन राशि वालों का? इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। मीन राशि में शुक्र की स्थिति है 18 अंश 57 कला पर। बृहस्पति की पूरी दृष्टि है और द्वितीय भाव में चंद्रमा के साथ मंगल है। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा मीन राशि के जातकों को कि आप अपने मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल ना आने दें। अगर नकारात्मक विचार आते हैं तो उसको तुरंत डिलीट करिए और पॉजिटिव थॉट अपने अंदर ले आइए। आज वाद विवाद हो सकता है, इसलिए गुस्सा मत करिए और हाँ, अपनी जबान पर भी नियंत्रण रखिए। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। जरूरतमंद को खाना खिलाइए, हल्दी का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
बनारस से इस बीच हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अपना नाम उम्र बताइए, सवाल आप पूछ सकते हैं। लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। मनदीप जुड़ गए हैं पटियाला से, इनसे बात कर लें। जी मनदीप, आप पूछ सकते हैं। मनदीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी पंडित जी, मैं पटियाला से बोल रही हूँ, मनमीत। हाँ बोलिए बोलिए। मनमीत बोल रही हूँ पटियाला से। हाँ मैं सुन रहा हूँ मनमीत जी, बोलिए आप क्या जानना चाहती हैं? हम अपने घर के बारे में जानना चाहते हैं पंडित जी। 8 साल से ट्राई कर रहे हैं पर यहाँ से सेल नहीं हो रहा है। अच्छा, देखो ऐसा है कि आपके गृह भाव का स्वामी है शनि, और वो इस समय धनु राशि में बैठा हुआ है। अभी मकान बेचने का सपना फरवरी 2018 तक पूरा नहीं होगा। अगर आप चाहती हैं कि सही में आपका घर बिक जाए तो आप अपने घर में 10 दिन तक लगातार सरसों के तेल का दिया अग्निकोण में जलाएं। अग्निकोण कहते हैं साउथ ईस्ट को। और 10 दिए जब इकट्ठे हो जाएं तो उसे ले जा करके किसी जलाशय में प्रवाहित करें। निश्चित रूप से ये उपाय 10 दिन करने के बाद मकान बिकने की नौबत आएगी और अच्छे मकान की प्राप्ति भी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास बातचीत के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।